दिखने वाली लेडी एक फ्लाइट में बोर्ड कर रही है और जब वो अपनी सीट तक पहुंची, वो अपने बाजू के पैसेंजर को देख करके एयर होस्टेस को बुलाकर रिक्वेस्ट करती है कि मैं अपनी सीट बदलना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर नहीं बैठ सकती। एयर होस्टेस ने पूछा कि मैडम आपको अपनी सीट में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? बोले मेरे बाजू में जो पैसेंजर है उनके दोनों हाथ नहीं है और एक ऐसे व्यक्ति के साइड में मैं नहीं बैठ सकती हूँ। एयर होस्टेस वापस पूछ रही है कि मैडम लेकिन सीट में दिक्कत कहाँ है, एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है? वो कहती है कि ऐसे पैसेंजर जिनके हाथ नहीं है मैं देख नहीं सकती हूँ, ये बहुत बुरे दिख रहे हैं, मैं इनके बाजू में नहीं बैठ सकती हूँ। तब वो एयर होस्टेस अनकंफर्टेबल है, वो उन्हें जवाब तो नहीं दे पा रही कि उनकी सोच सही नहीं। आसपास के लोग जो ये सुन रहे हैं वो भी उन्हें देख करके थोड़ा सा परेशान कि कोई ऐसा कैसे सोच सकता है। मगर वो कहती है कि मैडम फ्लाइट फुल है, मेरे पास और कोई सीट अवेलेबल नहीं है आपके लिए। वो लेडी जिद करती है कि कुछ भी हो जाए मैं यहाँ नहीं बैठ सकती हूँ, आप मेरी सीट बदल के दीजिए। वो कहती है कि फिर ठीक है रुकिए, मैं अपने सीनियर से बात करती हूँ। और वो एयर होस्टेस जाकर के अपने सीनियर से जब बात करके वापस आते हैं, कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक सीट अवेलेबल है एक्स्ट्रा और वो बिजनेस क्लास में है, इकोनॉमी फुल है। तो वो लेडी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि ओके मुझे चलेगा अगर आप मुझे बिजनेस क्लास में अपग्रेड कर रहे हैं। अब वो एयर होस्टेस उस लेडी को कोई जवाब ना दे करके वो इंसान जिनके हाथ नहीं है उनसे कहती है कि सर क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं, और वो उन्हें लेकर जाकर बिजनेस क्लास में अपग्रेड कर देते हैं। और वो लेडी से कहते हैं कि मैडम अब आप अपनी सीट पर बैठ सकते हैं, अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और तब वहां पर बैठे हुए दूसरे पैसेंजर्स ने तालियां बजाई, बिकॉज एवरीबॉडी कुड सी कि वो लेडी की सोच सही नहीं थी। वो पैसेंजर जिनके दो हाथ नहीं है, जब वो खड़े होकर बिजनेस क्लास की ओर जा रहे थे, जाने से पहले वो रुकते हैं और कहते हैं कि मैं कब से ये बातें सुन रहा था, मैं एक सिपाही हूँ, एक सोल्जर हूँ, इस देश के लिए मैंने अपनी जान दांव पर लगा दी और ये दोनों हाथ मैंने बॉम्ब ब्लास्ट में गवा दिए अपनी भारत माता की रक्षा में। और जब ये बातें मैं सुन रहा था, मेरे मन में एक सवाल कि कैसे लोगों के लिए मैंने अपनी जान को दांव पर लगा दिया, अपने हाथ खो दिए। मगर जब वो एयर होस्टेस की ओर देखकर कहते हैं कि जब आपने मुझे अपग्रेड करके आगे जाने के लिए कहा और जब यहाँ पर हर एक पैसेंजर ने मेरे लिए तालियां बजाई, अब मुझे एहसास हो रहा है कि हाथ क्या, मैंने अपनी जान भी दे दी होती इस देश के लिए और इस देश के लोगों के लिए तो मुझे कोई परवाह नहीं थी। और ये कहते हुए जब वो इंसान वहां से चलकर जा रहे हैं, ज्यादातर पैसेंजर्स की आंखों में आंसू, और वो लेडी जो अपने आप को बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं वो शर्म से नीचे देखते हुए अपनी सीट पर बैठ रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपसे भी एक सवाल करना चाहता हूँ, आप सुंदरता कैसे डिफाइन करते हैं? अगर आपकी ब्यूटी आपका ईगो बन जाए और आप दूसरों को अपने से नीचा समझने लगे तो ये सही नहीं है। सुंदर को मैं यहाँ पर समझाना चाहूँगा, जब आप कहते हैं गंध तो स्मेल, और जब आप कहते हैं सुगंध तो जो अच्छी वाली स्मेल है उसे आप सू लगा करके गंध कहते हैं, सुगंध। एग्जैक्टली वैसे अंदर और सुंदर जब आप कहते हैं तो जो अंदर से सुंदर है, ब्यूटीफुल है, उसे आप सुंदर कहते हैं। फ्रेंड्स, ये जो बाहर की ब्यूटी है वो रहे या ना रहे, मगर अंदर की ब्यूटी, आपका कैरेक्टर, आपकी सोच ही आपकी सच्ची ब्यूटी है। इस सोच के द्वारा हम सभी को सम्मान दे, प्यार दे, सभी को एक समझे। यहाँ पर मुझे याद आ रहा है नमस्ते लंदन का एक डायलॉग कि जब अक्षय कुमार कहते हैं कि मैं आपके सामने झुक के आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हम किसी को अपने आप से छोटा या कमजोर नहीं समझते। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए कि जिससे लोग अपने आप को जो ईगो में लेकर जा रहे हैं और बाहर की ब्यूटी की ओर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, वो अपने अंदर के कैरेक्टर को ज्यादा सुंदर बनाए, ब्यूटीफुल बनाए। इक्वालिटी इज द वे टू लिव लाइफ।